Dear students, good morning. Have a nice day. जैसा कि सभी को पता है, कोविड-19 एक बहुत ही ख़तरनाक वायरस है जो कि पूरे देश में ही नहीं बल्कि विश्व में फैला हुआ है और ये एक वैश्विक समस्या बना हुआ है। इसलिए हमारे पूरे देश में लॉकडाउन है और आप लोगों की पढ़ाई लॉकडाउन की वजह से बहुत बाधित हुई है। लेकिन विद्यार्थियों की पढ़ाई अब और बाधित ना हो, इसलिए विद्यालय ने आपको रोज़ व्हाट्सएप ग्रुप पर एक क्लास देने का निर्णय लिया है। आप सभी अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान दें और अपना भी ख्याल रखें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें और अपने पास पड़ोस के लोगों को कोरोना वायरस के प्रति जागरूक करते रहें। अब हम आपको आज जिस टॉपिक के बारे में पढ़ाएंगे वो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन। आप लोगों ने 9th में भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन पढ़ा, 10th में भी पढ़ा और फर्स्ट ईयर में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन कोर्स में है और आपको पढ़ाया भी गया है। किसी भी बात को कहने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका डायरेक्ट स्पीच और दूसरा तरीका इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। डायरेक्ट स्पीच वक्ता, जिसको इंग्लिश में हम स्पीकर भी कहेंगे, वक्ता द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों कहना। जैसे कि जो कहने वाला है उसकी बात को हमने ज्यों का त्यों कह दिया तो वो डायरेक्ट स्पीच कहलाएगा। और इनडायरेक्ट स्पीच वक्ता द्वारा कही गई बात को अपने शब्दों में कहना कहलाएगा। वक्ता की बात को हम अपने तरीके से अगर कहते हैं तो वो इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। जैसे राम कहता है, सीता इज़ अ गुड गर्ल, सीता एक अच्छी लड़की है। ये सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच है और डायरेक्ट स्पीच डबल इन्वर्टेड कामा में क्लोज होता है। राम कहता है सीता एक अच्छी लड़की है, ये डायरेक्ट स्पीच है, उसने सीधे बताया है कि सीता एक अच्छी लड़की है। डायरेक्ट स्पीच के दो हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है और दूसरा हिस्सा रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलने के लिए कुछ नियम हैं जो मैं आपको बताऊंगी। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। रिपोर्टेड स्पीच का टेंस ज्यों का त्यों रहेगा। जैसे कि एक सेंटेंस राम कहता है सीता इज़ अ गुड गर्ल, सीता एक अच्छी लड़की है। राम कहता है सीता एक अच्छी लड़की है। राम कहता है कौन सा टेंस है, सभी को पता होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कहाँ से पहचाना हमने टेंस? वर्ब से, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस जुड़ा हुआ है। फॉर्म में यस है, इसलिए इसको हमने पहचाना कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। केवल हम इन्वर्टेड कामास को हटाकर कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं और दैट से सेंटेंस को जोड़ते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो मैं आपको भी समझाती हूँ। पहला सेंटेंस, मोहन बिल से कौन सा टेंस है? फ्यूचर टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, क्योंकि इसमें बिल आया है। इसकी पहचान है कि बिल और फर्स्ट फॉर्म फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में लगता है। मोहन बिल से रिपोर्टेड स्पीच है राम इज़ कमिंग प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर टेंस में है, इसलिए रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। राम इज़ कमिंग सेम रहेगा,
केवल इन्वर्टेड कामा को हटाकर कंजक्शन दैट का प्रयोग करेंगे। सेंटेंस इनडायरेक्ट स्पीच में बनेगा मोहन विल से दैट राम इज कमिंग। सेकंड सेंटेंस मीरा हैज सेड, मीरा हैज सेड। सेंटेंस प्रेजेंट का परफेक्ट है, इसीलिए पर प्रेजेंट का ये प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस। रिपोर्टेड स्पीच है ही रीड्स ए बुक, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। मीरा हैज सेड प्रेजेंट का टेंस है, इसलिए मीरा हैज सेड और इन्वर्टेड कामा को हटाकर दैट का प्रयोग करके रिपोर्टेड स्पीच का टेंस सेम रहेगा, ही रीड्स ए बुक। थर्ड सेंटेंस रीता इज सेइंग, रीता इज सेइंग प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। इन्वर्टेड कामा बिगिन गोपाल हैज़ गॉन, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे रीता इज सेइंग दैट गोपाल हैज़ गॉन। रिपोर्टिंग पर प्रेजेंट कंटिन्यूस में है, इसलिए रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा और इन्वर्टेड कामा को हटाकर दैट का प्रयोग करेंगे। फोर्थ सेंटेंस शीला सेज टू मोहन, शीला सेज टू मोहन दे हैव प्लेड। सेंटेंस शीला सेज टू मोहन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट भी दिया है। जहाँ पर ऑब्जेक्ट दिया जाएगा वहाँ पर सेज टू के जगह पर टेल्स का प्रयोग करेंगे, वहाँ पर सेज टू की जगह पर टेल्स का प्रयोग करेंगे। शीला टेल्स मोहन, इन्वर्टेड कामा को हटाकर दैट का प्रयोग करेंगे। रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि रिपोर्टिंग पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। सेज टू को ध्यान रहे, सेज टू को टेल्स में बदलेंगे और इन्वर्टेड कामा को हटाकर कंजक्शन दैट का प्रयोग करेंगे। सारे सेंटेंसेस में इन्वर्टेड कामा को हटाकर कंजक्शन दैट का प्रयोग करना है और यदि सेंटेंस प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। ये इनडायरेक्ट बनाने का पहला नियम है। कल की वीडियो में हम आपको दूसरा नियम के बारे में बताएंगे। थैंक यू। नाउ यू शुड ट्राई टू चेंज सम डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। अब कुछ सेंटेंस जो आपके पास बुक होगी न्यू लाइट ग्रामर की, उसमें पहली एक्सरसाइज दी होगी, उससे आप लोग एक्सरसाइज कर सकते हैं। उसमें भी कुछ ऐसे सेंटेंस दिए होंगे जिनको आप इनडायरेक्ट स्पीच में बदल सकते हैं। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।